मट्टी, धूल सबको फेस करते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आपके पास आपके हर सवाल का जवाब मौजूद है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैंने इस किस्म की एक रेमेडी पहले भी शेयर की है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है, कुछ और चीज़ें बेहतर हैं। नापसंदीदा लोग जब आपके घर में आते हैं, ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं हैं, या ऐसे लोग जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके ख़िलाफ़ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, या आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, बाद औक़ात वो ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप उनको रोक नहीं सकते। आप घर में अकेले नहीं हैं, आपके घर में आपके साथ और लोग भी होते हैं, उनसे भी वाबस्ता होते हैं, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं होते और आप नहीं चाहते कि वो आपके घर आए, लेकिन रोकना या मना करना आपके बस की बात नहीं है। तो उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हिफाजत के लिए कुछ रेमेडीज़ कर लें। आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, वो उस घर को और आपकी अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब करके जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े, फसाद, बाज़ औक़ात बीमारियाँ, परेशानियाँ, टेंशन्स, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी भी आपको फेस करनी पड़ती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये काम आप करें। आप वो काम आप कैसे करेंगे? छुप के करेंगे या सबके सामने करेंगे, लेकिन कम से कम आपको ये करना होगा। एक शीशे का साफ गिलास लें, उसमें पानी डालें और इसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, सिर्फ 1 चम्मच। ये नमक 1 चम्मच जो होगा ये खाने वाला चम्मच होगा। ये नमक अगर बाथ साल्ट जैसे होता है, लाहौरी नमक जैसे होता है, या पत्थर वाला नमक या लाल नमक जैसे होता है, वो हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर वो नहीं है तो आप कोई भी नमक उसमें डाल सकते हैं और उसको अपने घर के किसी भी कोने में रख दें। अब आप छुपा के रखेंगे या सबके सामने रखेंगे, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। एहतियात के तौर पे ज़रूरी है कि किसी की उस पर नज़र न पड़े तो अच्छा है। घर के किसी भी कोने में, कोना होना ज़रूरी है। कोना जैसे इस टेबल का ये कोना, वो इस तरीके से कोना होना ज़रूरी है। तो घर के किसी भी कोने में आप ये नमक का गिलास आप रख सकते हैं, और जब वो चले जाए तो उस पानी को, नमक के पानी को आप ड्रेन कर दें, गटर में डाल दें, डब्ल्यूसी में डाल दें, किसी भी गंदी जगह डाल दें। वो जो भी आपको बैड एनर्जीज दे जाएंगे, वो सारी बैड एनर्जीज इस गिलास के अंदर मौजूद है, उसको आप बहा दें और इसके बाद गिलास को धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अगर आपके घर में कोई मीटिंग है, उस मीटिंग में आपका भी जिक्र है, अच्छाई में या बुराई में, किसी भी सूरत में, या कोई फैसला हो रहा है और उस फैसले में आपका भी जिक्र है, जैसा भी हो, चाहे वो आपके फेवर में हो या फेवर में ना हो, तो ये रेमेडी आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि घर के किसी कोने में पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक डाल के आप घर के कोने में रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ख़िलाफ़ जो गॉसिप है, जो बातें हैं, या आपके फेवर में अगर कोई चीज़ें नहीं हैं या कुछ दुश्मनियाँ आपके लिए की जाएंगी, तो वो असरअंदाज आपके ऊपर नहीं होगी। फैसला अगर आपकी फेवर में नहीं भी हुआ तो आपके ख़िलाफ़ नहीं होगा। आपके ख़िलाफ़ से मुराद उसमें जो नेगेटिविटी है, उसमें जो गलत बयानी होगी, उसमें जो डिप्लोमेसी होगी, वो माइनस हो जाएगी।
फैसला हो सकता है कि न्यूट्रल हो, जैसा है वैसा ही हो, लेकिन आपके खिलाफ नहीं होगा खामखा। अगर कोई गलत बात आपने की है तो फैसला आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन जानबूझकर डिप्लोमेसी आपके खिलाफ नहीं होगी, आपके खिलाफ गॉसिप नहीं होगा, आपके खिलाफ बातें नहीं होंगी। उस दिन भी आप ये काम कर सकते हैं, और यही काम आप उस दिन भी कर सकते हैं जब आपके घर में कोई रिश्ता देखने के लिए आए। अगर आपका कोई रिश्ता देखने के लिए आता है, मुझे नहीं पता आप लड़का है या लड़की है, तो उस वक्त भी आप यही रेमेडी कर सकते हैं। तो जब रिश्ता देखने के लिए आते हैं तो उनकी नज़रों में भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, बैड एनर्जीज होती हैं। तो यही एक गिलास और उसमें 1 चम्मच नमक आप घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। आप पसंद आए ना आए, आपके खिलाफ बैड एनर्जीज छोड़ के या बोल के नहीं जाएंगे। और असल में ये जो एनर्जीज हैं आपको फिजिकली डिस्टर्ब करती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करती है। ये अनसीन एनर्जीज होती हैं। कभी कभी मैं इनको एनर्जी वेम्पायर भी कहता हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं ये नाम लेता हूँ। तो ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर हमला करते हैं, और फिर आपकी जो अपनी एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्पेशली आपके चक्रा, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास बीमारियाँ आ सकती हैं, फाइनेंशियल बैड लक आ सकती है, रिश्तों में गड़बड़ हो सकती है, लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बाहर के आने वाले लोगों में अगर आप ये रेमेडी बार बार भी करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है, किसी के साथ कोई बुराई भी नहीं है। सिर्फ आपकी अपनी हिफाजत है कि आपकी हिफाजत रहे। आपकी हिफाजत इंशाल्लाह होती रहेगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, और ये हफ्ता देखते हैं आपका कैसे गुजरता है स्कॉर्पियो। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। ये आप हो स्कॉर्पियो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी होप है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। कार्ड अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। जो बुरे हैं वो भी अच्छे में टर्न हो जाएंगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये आपका जो इस हफ्ते का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है कि आपकी जो कश्ती है, जो काम है, जो बिजनेस है, जो इशू है, उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, कई प्रॉब्लम्स हैं। अब जिस कश्ती में 6 सुराख हों, क्या उस कश्ती को चलना चाहिए? असूलन नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपकी कश्ती अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। यानी कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ अपना मकसद हासिल कर लेंगे इस हफ्ते में। चीज़ें मैंने सब बता दी। कारोबार भी हो सकता है, रिश्ता भी हो सकता है, सेहत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकती है। आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ये तो बात पक्की है। लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप कर जाओगे। चीज़ें आपके हिस्से में अच्छी अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और क्या चाहिए? चीज़ें ही अच्छी चाहिए ना, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इसकी काट ये वाला कार्ड कर रहा है। इस कार्ड को कहते हैं 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स असल में ओवरबर्डन इंसान होता है। देखें, अगर आपको अपने मकासद हासिल करने हैं, प्रॉब्लम्स मैंने आपको कहा ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आप अपने आप को ओवरबर्डन मत करें। अगर ओवरबर्डन करेंगे तो ये जो कश्ती जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम है, ये डूब सकती है, ये डिस्टर्ब हो सकती है, आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। ओवरबर्डन नहीं करें। जो मुनासिब काम है, जो कर सकते हैं, जो आपका
आपका फ़र्ज़ बनता है, जो आपकी ड्यूटी में आता है वो करें। जो आपका काम नहीं है उसमें मत फंसाएं अपने आप को। आप अपनी अहलियत समझते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप ज़रूर करेंगे, और अगर आप अपनी अहलियत नहीं समझते कि ये आपसे नहीं होगा तो आपके दूसरे काम भी डिस्टर्ब होंगे। तो इसलिए इसको छोड़ दें। तो ये वाला काट रहा है इसको, तो इसका मकसद है कि आप खुद ही अपनी रुकावट खुद बनने वाले हैं। अब जब मैंने इतनी बड़ी बात बता दी है, समझा दी है, तो आपको थोड़ा सा पीछे हो जाना चाहिए। उन लोगों से जो ज़बरदस्ती अपना काम आपके सर के ऊपर थोपते हैं, उनसे माजरत कर लेनी चाहिए, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है। इस हफ्ते आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा मंजिल पर पहुंचने के लिए। ये देखिएगा, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। इसकी बेस कि इसकी बेस क्या है? इसकी बेस वर्ल्ड है। वर्ल्ड एक ज़िंदगी को एंजॉय करने के बाद उसको ख़त्म करके नई ज़िंदगी की इब्तिदा करने का कार्ड होता है। अब इसकी मिसाल मैं बताऊं कि आप एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं और फिर आपका प्रमोशन होने वाला है। उस प्रमोशन के लिए ये व्हील घूम रहा है, वर्ल्ड का कार्ड। अब ज़रा फ़र्ज़ करें यही बात जो मैंने की है, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ कि इसकी बेस ये है कि आपने एक ज़िंदगी गुजार ली है, अब आपको दूसरी ज़िंदगी में दाखिल होना है। एक जॉब को आपने आराम से सुकून से सक्सेस कर ली है उसमें, अब आपका प्रमोशन हो रहा है, आपके हिस्से में दूसरा काम, दूसरी जॉब, दूसरा बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, वो आ रहा है। अब जब आप दूसरे बिजनेस को चलाने के लिए ये बता रहा है कि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं मल्टीपल, ये कश्ती चल तो रही है मगर इसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। वो आपकी ज़ाती भी हो सकती है, उस काम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको एक और बात भी बताऊँ, आपके ज़िम्मे जब कोई काम कभी कभी आता है कि अब आपको ये काम भी करना है, तो वो जो आदमी उस काम को पहले से कर रहा था वो कर नहीं पा रहा था, तो हो सकता है तभी आपको मौका मिला। नहीं कर पा रहा था का मकसद है कि वो प्रॉब्लम्स में था, प्रॉब्लम्स थी उसके साथ। तो ये प्रॉब्लम्स अब आपको विरसे में मिली हैं। जब आपको विरसे में मिली है तो इसको आपने फेस करना है और इन कामों से बाज रहना है। सब सारी बात क्लियर हो गई, समझाने के लिए बताया है। रेजोनेट करना अपनी चीज़ से ये आपका काम है, मैं आपके मसले से इसको रेजोनेट नहीं कर सकता। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में अच्छा कार्ड नहीं है, ये माजी का कार्ड है आपके। माजी में आपके पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती रही हैं, स्वॉर्ड्स आती रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहे, मैसेजेस आते रहे। छोड़ दें माजी को, अब हम चलते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। ये प्रेजेंट का कार्ड है। आपने अपनी जो पोजीशन जो आपको मिली थी, जिसका हमने ख्वाब देखा था, ये उसका कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स, आपको एक सीट मिली है। अगेन वही प्रॉब्लम जो वहाँ भी नज़र आ रही है। इस सीट पे जब आप बैठे हैं आके, तो शेर आपके पास बैठा हुआ है। शेर का मतलब अगेन प्रॉब्लम, और हो सकता है कि ये शेर आपको डिस्टर्ब करे। अब जब आपको इस शेर को फेस करना है तो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, उसको नीचे ले जाना है, बेहतर करना है। फ्यूचर का कार्ड देखिएगा, ये है हैंग्ड मैन। ये भी अच्छा कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको कह रहा था कि ओवरबर्डन ना हो और उन लोगों से माजरत कर लें कि भाई हम नहीं कर सकते, अब हमारे पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपको उनको कह देना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने कुछ को नहीं कहा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस का कार्ड होता है, अगेन कुर्बानियाँ देने का कार्ड होता है, और कुर्बानियों की सूरत में आपका अपना काम खराब हो रहा है। सेक्रीफाइस इस वक्त कुछ चीज़ों में आप नहीं कर सकते। आप अपने काम से काम रखें, अपने काम को चलाएं, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाएं। ये बहुत काउंसलिंग के कार्ड्स हैं, आपके मतलब के कार्ड्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप बेहतर करोगे। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग आती है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स असल में
प्यार का, मोहब्बत का या इश्क का कार्ड है। इश्क में आने का कार्ड है, किसी की ज़िंदगी में आने का कार्ड है। वही जो जिसको हम ख्वाबों का शहज़ादा कहते हैं, वो है। तो ये फीलिंग है आपके पास कि ख्वाबों का शहज़ादा या शहज़ादी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो इस फीलिंग को बरकरार रखें। अच्छी फीलिंग है। अगर इन सब प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो ये वाली फीलिंग अच्छी है, वरना आपके पास फियर आ जाता है, खौफ आ जाता है और ये आपको और मज़ीद तंग करेगा। ये कार्ड भी अच्छा नहीं है आपकी फैमिली का, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। मैं चाहता हूँ कुछ भी ख़राब हो जाए, ये वाला कार्ड ख़राब नहीं होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, आपकी फैमिली। अच्छा सुने, ये सिर्फ फैमिली नहीं होती, फैमिली भी होती है, फ्रेंड्स भी होते हैं, कोलीग्स भी होते हैं। करीब के सारे लोग जिनके साथ आप करीब करीब रहते हैं, फैमिली के साथ करीब रहते हैं, अपने कोलीग्स के साथ करीब रहते हैं और अपने दोस्तों के साथ करीब रहते हैं। तो ये उसकी फीलिंग है जिसमें आपकी फैमिली आपको कह रही है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ये फीलिंग आपने ही दी है उनको, कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा ज़रूर किया है जिसकी वजह से उनके पास ये फीलिंग आई है। अब आपकी ये सारी फैमिली, सारे फ्रेंड्स, सारे कोलीग्स आपको जब देखेंगे तो आपको एक नेगेटिव वाइब्स देंगे कि आपको आपके साथ धोखा हुआ है। और जब वो नेगेटिव वाइब्स आपके पास आएंगी तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। जबकि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है। मैं समझा चुका हूँ कि आपको सेक्रीफाइस नहीं करना, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। फिर इसके बाद ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसमें आप शादी की तरफ, मोहब्बत की तरफ या प्यार की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये फैमिली की फीलिंग को आप दुरुस्त कर लें। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और इसका मकसद दिल टूटना या धोखा होना। अब चलें आप जस्टिस की तरफ। ये उम्मीद का कार्ड है, ये होप है। तो आपकी होप में आया है जस्टिस। जस्टिस का मकसद इंसाफ। इंसाफ बड़ी न्यूट्रल सी चीज़ होती है। इंसाफ में ये नज़र आ रहा होता है कि आप जो करोगे वही आपको उसका सिला मिलेगा। अच्छा करोगे, अच्छा सिला मिलेगा। बुरा करोगे, बुरा सिला मिलेगा। आखिरी वाला जो कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको रेस्ट करने का मशवरा देता है कि भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा रुक जाओ। बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, बहुत थकान हो गई, बहुत परेशानियाँ हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो गई, थोड़ी छुट्टी कर लो, रिकैप करो अपनी चीज़ों को। तो कभी कभी छुट्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मुसलसल काम करना आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पे थका देता है और उसी दौरान आप रिकैप भी करते हो कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। ये यही कार्ड कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। 4 ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि छुट्टी करो और रिकैप करो चीज़ों को कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा नहीं हुआ। लेकिन छुट्टी ज़रूरी है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चलेंगे आपके 3 सवालात की तरफ। आप 3 सवाल सोचो, मैं आपको उनका जवाब देता हूँ। तीन सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल है यस, आपका काम हो जाएगा, आप जीत जाओगे। और ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स। अगर प्रमोशन का मूड है, ट्रांसफ़र का मूड है, कोई सीट हासिल करने का मूड है, इंटरव्यू दिया है तो उसमें कामयाबी का मूड है, तो वो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कार्ड नंबर 2, यस, आपको कुछ पैगाम चाहिए था, पैसे का मैसेज चाहिए था, वो आपके पास आने वाला है। चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपका काम हो जाएगा। कोई कमेटी हो, कोई बोनस हो, कोई बड़ी रकम जो आनी है वो आपके पास आ जाएगी। नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। ये लेन देन का कार्ड है, कहीं लेन देन करना है, किसी को पैसे देने या लेने हैं और आपका सवाल ये हो कि मुझे उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो दे दीजिए, अच्छा है, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।